क्या ओम नमः शिवाय सिर्फ धार्मिक मंत्र है या विज्ञान से जुड़ा एक चमत्कारिक ऊर्जा भी? क्या आप मानते हैं कि सिर्फ 5 शब्द ओम नमः शिवाय आपके मस्तिष्क की तरंगों को बदल सकता है? क्या यह सिर्फ एक धार्मिक मंत्र है या इसमें छुपी है ऐसा ऊर्जा जो आपके शरीर, मन और आत्मा को संतुलित कर सकती है? नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसा मंत्र की यात्रा पर ले चलूंगा जो न सिर्फ आध्यात्मिक रूप से जुड़ा है बल्कि वैज्ञानिक शोधों से भी सिद्ध हो चुका है। ओम नमः शिवाय हिंदू सनातन परंपरा का पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय। कई लोग इसे सिर्फ धर्म से जोड़कर देखते हैं और ये कहते हैं कि ये मात्र एक आस्था की चीज है, लेकिन विज्ञान अब कहता है ये ध्वनि का शक्तिशाली कंपन है जो मस्तिष्क की न्यूरोलॉजिकल गतिविधियों को बदल सकता है। मंत्र कोई जादू नहीं, यह एक साउंड फ्रीक्वेंसी है जो हमारे नाड़ी तंत्र और मस्तिष्क की तरंगों को पुनः संतुलित में लाते हैं। न्यूरोसाइंस में यह पाया गया है कि मंत्र जाप, विशेषकर ओम नमः शिवाय जैसे कंपनात्मक ध्वनियां अल्फा वेव्स को सक्रिय करती है जो मानसिक सतर्कता और शांति प्रदान करती है। थीटा वेव्स को जन्म देती है जो ध्यान, अवचेतन मन की सफाई और भावनात्मक उपचार में सहयोग करती है। आईटी और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के वैज्ञानिकों ने पाया है कि इन तरंगों की मदद से मस्तिष्क का बथनमवी शांत होता है, यानी डर और तनाव में कमी। साथ ही प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की एक्टिविटी बढ़ती है। इससे व्यक्ति में फोकस, निर्णय क्षमता और भावनात्मक नियंत्रण में सुधार होता है। ओम ध्वनि का कंपन लगभग 136.1 हर्ट्ज होता है जो पृथ्वी की ऑर्बिटल गति से मेल खाता है। इसे बाइन्यूरल फ्रीक्वेंसी और सीमैटिक्स जैसे रिसर्च ने भी सिद्ध किया है कि ये कंपन कोशिकाओं से संतुलन और ऊर्जा का प्रभाव लाता है। मशहूर साउंड थेरापिस्ट डॉक्टर मिचेल गोनियर ने इसे हीलिंग साउंड बताया है जो डीएनए रिपेयर तक को प्रभावित करता है। यही कारण है कि सदियों से हिमालय के योगी, ऋषि और साधक इस मंत्र का जाप करते आ रहे हैं। ओम नमः शिवाय के 5 अक्षर सिर्फ शब्द नहीं, ये 5 महाभूतों का प्रतिनिधित्व करता है। न पृथ्वी, म जल, सी अग्नि, वा वायु और य आकाश। जब हम इस मंत्र का जाप करते हैं तो ये पंचतत्वों को संतुलित करता है और यही कारण है कि इसे मंत्र चिकित्सा का मूल माना गया है। नियमित जाप से मस्तिष्क में न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी ब्रेन की संरचना को बदलने की क्षमता भी बढ़ती है। भारत के निहांस बेंगलुरु की रिसर्च में बताया गया है कि ओम का जाप मस्तिष्क के लिम्बिक सिस्टम को शांत करता है। यही हिस्सा भावनात्मक अस्थिरता और डर का स्रोत होता है। मंत्र जाप से यही हिस्सा शांत होता है जिससे व्यक्ति मन की स्थिरता और आत्मिक संतुलन का अनुभव कर सकता है। इस मंत्र के अभ्यास से क्या मिलता है? मानसिक तनाव में कमी, अनिद्रा में सुधार, ब्लड प्रेशर में नियंत्रण, भावनात्मक अवरोधों की शुद्धि, स्मृति और एकाग्रता में वृद्धि। योगा जर्नल, ईसा फाउंडेशन, द हीलिंग पावर ऑफ साउंड जैसे इंटरनेशनल स्रोत इन बातों को सिद्ध करते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये सिर्फ प्लेसबो है या कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। क्या प्लेसबो से तनाव कम होता है? ब्लड प्रेशर स्थिर होता है क्या? या मस्तिष्क तरंगे बदलती है? नहीं। ईईजी, एफएमआरआई और साइमेटिक्स जैसे तकनीकों ये प्रमाणित कर चुकी है कि मंत्र ध्वनि मस्तिष्क की संरचना और ऊर्जा तरंगों को प्रभावित करती है। आलोचना तभी तक होती है जब तक हम विज्ञान को सीमित परिभाषाओं में बांध कर देखते हैं। अब समय है हर आध्यात्मिक विज्ञान को खुले मन से स्वीकार करें। अब आप अपनी आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें और मेरे साथ 9 बार जाप करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप देखेंगे जैसे आपकी सांस गहराती जा रही है वैसे ही आपके विचार शांत हो रहे हैं। आपके मन में एक स्थिरता और ऊर्जा का अनुभव हो रहा है। आप इसे अपनी दिनचर्या में कैसे शामिल करें? 3 आसान कदम। सुबह उठते ही 11 बार जाप करें बिना फोन देखे। दिन के अंत में 5 मिनट का जाप स्ट्रेस और नेगेटिविटी को धो देगा। हर रविवार 108 बार जाप दीप जलाकर मन को फिर से रिसेट करें। ध्यान रखें, गिनती नहीं, भावना मायने रखती है। मंत्र को दिल से करें। अब सवाल ये नहीं है कि ओम नमः शिवाय काम करता है या नहीं। अब सवाल ये है कि आप तैयार है इसे अपनाने के लिए? कमेंट में बताइए आपने इस जाप के दौरान क्या अनुभव किया। अगर ये वीडियो आपके मन को स्पर्श कर गया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक ऐसे दोस्त को जरूर भेजें जिसे शांति और शक्ति की जरूरत है। जय भोलेनाथ।